नमस्ते भाई और बहनों। हेलो एवरीवन। अभी पिछले वीडियो में हमने GS1 का जो है सिलेबस डिस्कस किया था और हमने देखा था कि GS1 के सिलेबस के कौन से पार्ट को कहाँ से कवर करना है और कितना कवर करना है। तो अभी सेम चीज हम इस सीरीज में GS2 के लिए करने जा रहे हैं। तो हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि GS2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है और GS2 का सिलेबस जो है थोड़ा सा डाइवर्स भी है। तो इसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं बुक्स सफिशिएंट नहीं है और काफी सारे वैल्यूएशन मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं। तो हम शुरू करेंगे GS2 के सबसे पहले मटेरियल से। तो GS2 में सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब होता है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ें थी जो हेल्प की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो आप जब भी नोट्स बनाओगे तो आप पहले सबसे पहले ऊपर डालोगे हेडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में आप लिखोगे कि कैसे जो है 1861 का एक्ट ने कैसे हेल्प की, या फिर कैसे 1892 के एक्ट ने हेल्प की, या फिर कैसे 1909 के एक्ट ने हेल्प की, या फिर कैसे 1919 के एक्ट ने हेल्प की, या फिर कैसे 1935 के एक्ट ने हेल्प की, या फिर कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने हेल्प की। इस जगह पे आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को इस तरह से लिखोगे। सिमिलरली आप इवोल्यूशंस, तो इवोल्यूशन क्या हुआ है, आप जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी इवॉल्व किया है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे टाइम और पहले से, इस सिमिलरली लिखा हुआ है फीचर्स क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको मालूम है क्वासी फेडरल फीचर्स हैं, या फिर आपको देखोगे कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, अभी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। बहुत सारी जो भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आप देखोगे कि स्टेट और सेंटर को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, फाइनेंशियल पावर्स भी दोनों के लिखे गए हैं, काफी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। तो ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। अब इसके अलावा है क्या है कि सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस वही हैं कि दुनिया भर के जो भी फीचर्स आप देखते हो पढ़ते हो, सेकुलरिज्म एक प्रिंसिपल है, FADP दिए हुए, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं। इसके बाद अगला जो है सब टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप 1973 का केशवानंद भारती केस मेंशन करते हो। फिर आप देखते हो कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया है। तो आप पिछली बार एकदम सेम इसी बेसिक स्ट्रक्चर वाले सब हेडिंग पे एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आप जब प्रिपेयर करोगे ना तो आपके डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको मालूम है बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे आया है, और सेम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। सिमिलरली जो सेकंड टॉपिक है वो है कि फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन स्टेट्स और इश्यूज। तो यहाँ पे आपको फेडरल इश्यूज के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अभी GST इशू आपने देखा होगा कि कुछ 1-1.5 लाख करोड़ का जो है GST कंपनसेशन का इशू चल रहा था। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती है कि फाइनेंशियल लोकल लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। 15th फाइनेंस कमीशन क्या है, अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा 14th फाइनेंस कमीशन पूछा था इन्होंने एग्जाम में। तो ये अब यहीं डायरेक्टली इस सिलेबस के सब टॉपिक से आया था। आप जब पढ़ोगे ये सिलेबस के सब टॉपिक्स को अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर हैं, इसमें एक सब टॉपिक है फाइनेंशियल फेडरल स्ट्रक्चर, तो जिसको फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं, उसका सब टॉपिक था ये क्वेश्चन 14 फाइनेंस कमीशन वाला। सिमिलरली सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर यू नो कि इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है और वो जो भी वेरियस ऑर्गन्स में है आप पढ़ोगे कि लेजिस्लेचर जो है कैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर में थोड़ा ओवरलैप है, थोड़ा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पावर में ओवरलैप है। ये आप जानते हो कि आर्टिकल 142, 143 ऐसा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है कि कहाँ ओवरलैप है, कहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है और किसका क्या दायित्व है। आप ये पढ़ोगे कि कैसे सब एक दूसरे को चेक करते हैं, देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं दोनों के बीच में। इस सब टॉपिक से आप ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आर्टिकल 131 का जिक्र होगा यहाँ पे। सिमिलरली आप जब अगले उस पे जाओगे कि कंपैरिजन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, इस पे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि रूल ऑफ लॉ पे, और या फिर जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं दुनिया भर की कंपैरिजन करना है। एक 2020 में क्वेश्चन आया था कि इंडिया और यूके के जुडिशरी को कंपेयर करने वाला। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पार्ट से आते हैं। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर से डायरेक्टली कवर होते हैं। तो आपको ये स्टैटिक पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिक पार्ट में सिर्फ एक चीज पढ़ सकते हो, वह गवर्नर का रोल। तो गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना है। इस पार्ट से ही अराइज होता है क्योंकि गवर्नर के रोल में बहुत सारी कमिटीज भी बन चुकी हैं। उसके बाद अगला जो है सब हेडिंग है वो है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग और मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अगेन ये क्योंकि ये चीजें दी हुई हैं
अभी मैं इन सबके सोर्सेज बताऊंगा। ये चीज़ें डायरेक्टली जो है आपके लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है, मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में क्या इशूज हैं, ये सब चीज़ें लक्ष्मीकांत में दी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें से मैक्सिमम सब हेडिंग्स, फॉर एग्जांपल ये वाली सब हेडिंग जो है बहुत सारी लक्ष्मीकांत में दी हुई है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर वाली सब हेडिंग लक्ष्मीकांत में नहीं दी है। इसके लिए आपको वैल्यू एडिशन मटीरियल पढ़ना पड़ेगा VNIAS का, या फिर किसी भी कोचिंग का फॉर एग्जांपल वैल्यू एडिशन मटीरियल्स पढ़ने होंगे। सिमिलरली गवर्नर के लिए आपको जो है कोई वैल्यू एडिशन मटीरियल पढ़ना होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन है वो भी आपको किसी वैल्यू एडिशन मटीरियल से पढ़ना पड़ेगा। ये सब कई सारे कोचिंग्स निकालते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग का फॉलो करोगे सेम ही होता है, क्योंकि ये कंटेंट इन्होंने भी कहीं से उठाया हुआ है, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से उठाया हुआ है। तो गो फॉर एनी कोचिंग, नो इश्यूज एट ऑल। मैं VNIAS का मटेरियल मैंने रेफर किया था, तो आई टोल्ड अबाउट इट, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ RPA, तो RPA के बारे में आप पढ़ोगे तो देखो RPA अगेन लक्ष्मीकांत ने दिया है, तो ये फिर से आप जो है वैल्यू एडिशन मटेरियल से कहीं से रेफर करोगे। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या है कि ये काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑलरेडी जो है लक्ष्मीकांत में दी हुई हैं, पर उनके स्टैटिक पोर्शन दिए हुए हैं। बाकी आपको जो करंट चीजें हैं वो आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन से कवर करनी पड़ेगी। काफी सारे मेंस 365 आता है, तो मेंस 365 जो लोग भी मेंस दे रहे होते हैं 90% लोग मेंस 365 ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सब चीजें कवर्ड रहती हैं। तो आप स्टैटिक पोर्शन CBI का पढ़ लेते हो, या फिर आप स्टैटिक पोर्शन जो है UPSC का पढ़ लेते हो, ठीक है, मतलब UPSC एज अ कमीशन, या फिर इलेक्शन कमीशन पढ़ लेते हो। उसके बाद आप डायनामिक पोर्शन, अगर ये न्यूज में चल रहा है तो आप करंट अफेयर से पढ़ लो मेंस 365 से, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली जो है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, सेम केस उनके साथ भी है। फॉर एग्जांपल EC एक क्वासी जुडिशियल बॉडी ही है। फिर अगला सब हेडिंग आता है वो है गवर्नेंस का। तो ये पूरा जो है ये पॉलिटी है, ये पूरी पॉलिटी है। इसमें आपको लक्ष्मीकांत कई जगह हेल्प करता है, जहां पे हेल्प नहीं कर रहा है वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू एडिशन मटीरियल को रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब पॉलिटी खत्म हो जाता है तो गवर्नेंस शुरू होता है। गवर्नेंस के जो पार्ट्स हैं इनका आपको जो है लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं मिलेगा। इनका आपको जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी वाली बुक है उससे कोई रिलेशन नहीं है, इनको आपको डायरेक्टली वैल्यू एडिशन मटीरियल से ही पढ़ना है। तो जो भी सब हेडिंग्स है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस या फिर वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, ये जो भी सब हेडिंग्स है, इन डायरेक्ट सब हेडिंग्स पे VNIAS के वैल्यू एडिशन मटीरियल्स हैं, और वो स्टैटिक हैं एक्चुअली। तो आप क्या करना है कि उन स्टैटिक मटीरियल को पढ़ना है और उसको मेंस 365 से कॉम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन रहे। आप सारी पुरानी स्कीम्स को भी जानते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दिन से चला रही है, फॉर एग्जांपल ICDS, या फिर अगर आप किसी भी वल्नरेबल सेक्शन के लिए जाते हो, माइनॉरिटीज के लिए जाते हो, तो देयर इज अ स्कीम कॉल्ड सीखो और कमाओ, या फिर दुनिया भर की स्कीम्स हैं। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये अभी न्यूज में ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। इसके बाद अगली सब हेडिंग अगेन वही है कि इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स। तो अगेन ये इस सब हेडिंग पे भी एक वैल्यू एडिशन मटीरियल है, आप इसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। वैल्यू एडिशन मटीरियल से आपको मैक्सिमम नोट्स किसी भी सब हेडिंग पे, ये हेडिंग है इसके अंदर 10 सब हेडिंग होंगी, किसी भी सब हेडिंग पे आपको 100 वर्ड से ज्यादा का नोट्स नहीं बनाना है, जस्ट 100 वर्ड्स। आपके नोट्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं आने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। कुछ सब हेडिंग तो छोड़ भी देना है, क्योंकि काफी सारे सब हेडिंग जो है बहुत स्टैटिक होते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते चलना है कि कौन सी सब हेडिंग से किस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। उसके बाद जो है अगला सब हेडिंग है कि इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में आप सब जानते हैं, क्या इश्यूज है हम जानते हैं। ये डायरेक्टली मेंस 365 में हर साल आता है, आपको इसके लिए स्टैटिक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एटसेट्रा। ये वाले सब हेडिंग पे मेरे खुद के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उन नोट्स को बस आप मेंस 365 जो भी उस साल के मेंस की मेंस 365 हो उससे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे नोट्स उस गवर्नेंस सेक्शन के और मेंस 365 इतना इनफ होगा उस सेक्शन के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला जो सब हेडिंग है वो ये है कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी में आप 3-4 चीजें आपको डिस्कस करनी होती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या रोल है और क्या इश्यूज हैं और अभी क्या चल रहा है। सिमिलरली आपको सेंट्रल सर्विसेज का पढ़ना पड़ेगा और आपको होल ब्यूरोक्रेसी में क्या इश्यूज आ रहे हैं और सेकंड ARC की क्या रिकमेंडेशंस हैं, ये पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपने पढ़ ली। इसके बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या सीन है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में
जो भी 5-6 सब हेडिंग्स है ना, ये सब की सब सिर्फ मेंस 365 से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई भी स्टैटिक मटेरियल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में सब कुछ जो है डायरेक्टली यहीं से आता है जो करंट में चल रहा होता है। कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता है, एटलीस्ट GS2 के पोर्शन में। ऑप्शन में आता होगा PSIR में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो सिमिलरली ये जो आपका ओवरऑल ये लास्ट में एक क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरम्स। तो इसके लिए सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पढ़ सकते हैं जो न्यूज में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बार यूनेस्को पे क्वेश्चन आ चुका है शायद से, ठीक है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट जैसे यूनेस्को पढ़ लिया, WTO पढ़ लिया, या फिर WHO पढ़ लिया, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, या फिर UN पढ़ लिया, ठीक है, UN से रिलेटेड 2-4 जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, यही 5-6 आपको पढ़ने हैं। इससे ज्यादा और किसी का कोई स्ट्रक्चर या फिर चीजें नहीं मालूम चाहिए। अभी न्यूज में ICJ बहुत चलता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो पढ़ लिया। जो न्यूज में है उसको थोड़ा बहुत देख लेना है क्या स्ट्रक्चर है। प्रीलिम्स की जो नॉलेज होती है वो आपको उसको हेल्प कर देती है यहाँ पे वैसे भी। तो ये ओवरऑल GS2 है। इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट जो है आपका पूरी तरह से मेंस 365 है। किसी भी जो भी करंट अफेयर मैगजीन आप फॉलो करते हो उससे कवर हो जाएगा। गवर्नेंस सेक्शन के लिए वैल्यूएशन मटेरियल्स रेफर करने हैं किसी भी कोचिंग के, और नोट्स बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। मैंने हर सब हेडिंग डिस्कस कर दिया है। पॉलिटी में जो चीज लक्ष्मीकांत से कवर हो रही है लक्ष्मीकांत से कवर करनी है, और मेंस 365 से उसको कॉम्प्लीमेंट करना है करंट अफेयर्स के लिए, और जो चीज लक्ष्मीकांत से कवर नहीं हो रही है उनके लिए वैल्यूएशन मटेरियल्स को रेफर करना है। ये आप कोई भी किताब कोशिश करनी है अवॉइड करनी है। कोई भी किताब गवर्नेंस के लिए किसी चीज के लिए मत पढ़िए। कोशिश करिए कि शॉर्ट रखिए चीजों को, और शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स का फायदा नहीं होता है। लास्ट में मेंस 365 जो आएगी उसी में मेन क्रक्स होता है चीजों का, जो रिसेंट में चल रहे हैं, और उन्हीं से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उस साल की मेंस 365 उठा के समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने थे। तो ये बहुत क्लैरिटी आपको दे देगा कि मेंस 365 से पढ़ूं क्या, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से आए थे उस साल की मेंस 365 से, या फिर किसी भी करंट अफेयर के मैगजीन से। ये आपका पूरा GS2 का समअप है। मुझे लगता है कि क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।